इस वीडियो में हम एड मैनेजर के अंदर एक कैंपेन क्रिएट करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए थे कि फेसबुक में ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव लेकर उसमें एक पहली ऐड कैंपेन क्रिएट करना सिखाऊंगा। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, लेकिन हम एसेंशियल चीज़ों को सेलेक्ट करके कैंपेन क्रिएट करेंगे। एडवांस चीज़ों को हम अभी छोड़ के इन फ्यूचर वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। कैंपेन क्रिएट करने के लिए हम एड मैनेजर में जाके क्रिएट कैंपेन के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले समझे थे, इस वक्त मैं ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव लूँगा और नीचे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने कैंपेन के नाम वगैरह यहाँ देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, नहीं तो मैं आगे भी दे सकता हूँ। तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। वो मेरे पास न्यू ऐड कैंपेन का एक डैशबोर्ड ओपन कर देगा। यहाँ पर हम अपनी कैंपेन क्रिएट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कैंपेन का नाम रखेंगे। नाम में आप कुछ भी इसको दे सकते हैं। तो मैं नॉर्मली कैंपेन का नंबर, लेट्स से कैंपेन 01, और उसके बाद मैं जो भी मैंने काम करना है, लेट्स से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमने आईफोन केसेस सेल करने हैं और इसके अलावा हमने लेट्स से फरवरी 2022 की कैंपेन है और हमने लेट्स से पाकिस्तान को टारगेट करना है, या आपने लाहौर पाकिस्तान को टारगेट करना है। तो आप ऐसे अपनी कैंपेन के याद दहानी के लिए आप नाम रख सकते हैं। नीचे जाएंगे तो स्पेशल ऐड कैटेगरीज के ऑप्शन है। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि अगर आपका स्पेशल कैटेगरीज के अंदर ऐड फॉल करता है तो आप उसको सेलेक्ट करें। हमारा किसी तरह से भी स्पेशल कैटेगरी में ऐड फॉल नहीं करता, तो इसको हम स्किप करेंगे। नीचे जाएँ तो वहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपने बाइंग टाइप क्या रखनी है। तो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही रखते हैं। इसको आप एडिट करना चाहें तो यहाँ से आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हो सकती हैं अगर आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। अभी हमारे पास कैंपेन ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक था जो हमने पहले सेलेक्ट किया था। इसमें मजीद भी आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने चूँकि इसी पे चलाना है तो उसको हम ऐसे लेके चलेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास शो मोर ऑप्शंस। इसको हम क्लिक करें तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपने कैंपेन की लिमिट लगानी है कि नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैंपेन एक टोटल बजट से एक्सीड ना करे तो आप यहाँ लगा सकते हैं, वरना हम इसको छोड़ भी सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। A/B टेस्टिंग में नॉर्मली आपको टेस्ट करना हो कि आपका जैसे दो ऑडियंसेस आपने टेस्ट करनी है कि एक लाहौर में ऐड चलाना है और एक कराची में ऐड चलाना है, या आपने दो जेंडर्स को टेस्ट करना है कि एक मर्दों को ऐड दिखाना है, एक ख़वातीन को ऐड दिखाना है। तो आप A/B टेस्टिंग ऑन करेंगे। इसमें सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जब आप कैंपेन चलाएँगे तो ये जब एक कैंपेन लाइव करेंगे तो साथ ही वो आपसे दूसरी कैंपेन में पूछेगा कि आपने क्या टेस्ट करना है। तो अगर आप एडवांस लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप A/B टेस्टिंग करते हैं। अभी हम इसको स्किप करेंगे। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली वो चाहता ही है कि अगर हमने कैंपेन लेवल पे बजट ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो हम इसको ऑन करेंगे। अगर आपने मल्टीपल एड सेट क्रिएट करके अपने एड सेट लेवल पे वो बजट मैनेज करना है तो आप इसको ऑफ रखेंगे। चूँकि मैंने एक ही एड सेट रखना है और एक ही मैंने कैंपेन चलानी है तो उसको मैं यहाँ पर ऑन करके यहीं पर अपनी बजट की डिटेल्स बता सकता हूँ। वो पूछ रहा है डेली बजट लगाना है या लाइफ टाइम बजट लगाना है। तो डेली का मतलब ये है कि मेरी कैंपेन का डेली बजट ये होगा, 24 घंटे में ये इतना खर्च करेगा। जबकि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ टाइम टोटल कैंपेन का बजट हो तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जी जैसे मेरा 50,000 या मतलब 50,000 मेरा बजट लगे टोटल, तो मैं इसको एक टोटल बजट दे सकता हूँ। तो जितने दिन मैं सिलेक्ट करूँगा उसके हिसाब से टोटल बजट 50,000 ही खर्च करेगा। अगर मैं डेली बजट दूँ तो मैं उसको डेली का बजट बताऊँगा, ये तब तक खर्च होता रहेगा जब तक कि मैं कैंपेन एंड ना करूँ। तो जैसे मैं डेली का 1000 देता हूँ तो इसका मतलब ऑन एवरेज मैं एक महीने में 30,000 खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि 30 दिन में ये 30,000 खर्च करने की कोशिश करेगा। कैंपेन की बिड स्ट्रैटेजी में ये पूछा कि आपने क्या बिड स्ट्रैटेजी रखनी है। नॉर्मली लोएस्ट कॉस्ट रखी जाती है। अगर आपको पता है कि आपने चेंज करनी है और आपने क्या रखना है तो आप डिफरेंट ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट लोएस्ट कॉस्ट एक आइडियल ऑप्शन है। नीचे जाएँ तो आपने यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने ऐड कब रन करने हैं, कि स्केड्यूल रखना है कि नहीं, मतलब दिन में किस टाइम दिखाना है और किस दिन दिखाना है। तो आप स्केड्यूल तब मेंटेन करेंगे जब यहाँ से आप इसका लाइफ टाइम बजट करेंगे, तब ये ऑप्शन अनेबल्ड होगी। अगर आप दिन में डेली बजट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन अनेबल्ड नहीं होगी। सो इसको हम ऐसे ही मतलब छोड़ के डेली बजट के साथ हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो अब ये आ गया है ऐड सेट। ठीक है, पहले कैंपेन की सेटिंग्स थी, अब ऐड सेट की सेटिंग्स हैं। ऐड सेट में अब वो पूछ रहे हैं कि आपने ऐड सेट का नाम क्या रखना है। तो नॉर्मली मैं ऐड सेट के आगे कैंपेन का नाम रख के उसमें ऐड सेट का नंबर रख लेता हूँ। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि जी लाहौर में मैं 18 से 40 साल के लोगों को टारगेट करूँगा, मेल और फीमेल दोनों होंगे, और इसमें लेस से मैं टेक एक्सपर्ट को टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आईफोन बेच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो लोग आईफोन में इंटरेस्टेड हैं वो मैं सिर्फ अपने आप की याद दहानी के लिए कर रहा हूँ। नीचे वो पूछ रहा है मुझसे कि ट्रैफिक में आपको कहाँ लेके जाना है। तो नॉर्मली हम उसको बताएंगे कि हमने ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके जानी है। आप ऐप, वेब मैसेंजर, व्हाट्सएप या कॉल्स वगैरह पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम ट्रैफिक क्रिएट कर रहे हैं तो ट्रैफिक के लिए बेहतरीन तरीका ये कि वेबसाइट पर इसको लेके जाएँ। डायनामिक क्रिएटिव अभी आपको नहीं चाहिए। इसमें नॉर्मली फेसबुक खुद ही डायनामिकली आपकी जो है ना कम्बिनेशन सेलेक्ट करता है एड्स के और दूसरी चीज़ों के। ये बहुत एडवांस लेवल है, अभी हम इसको स्किप करेंगे।
नीचे जाएँ तो ऑप्टिमाइजेशन का वो पूछ रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन और ऐड डिलीवरी आपने कैसे कंट्रोल करनी है। तो वो हमारे लिए चूँकि इम्पॉर्टेंट है कि वेबसाइट पे लोग जाएँ, तो इसलिए लिंक क्लिक्स के ऊपर हम इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, वरना ये बाकी ऑप्शंस भी हैं कि हम इंप्रेशंस की बेस पे, डेली यूनिक रीच की बेस पे और लैंडिंग पेज व्यूज़ की बेस पे भी हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम लिंक्स हों, तो हम उसको कहेंगे कि मैक्सिमम लिंक्स जनरेट करो ताकि मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक क्रिएट हो। नीचे अगर आपने कॉस्ट कंट्रोल करनी है, ये अक्सर ऑप्शंस के अंदर ये इनेबल्ड होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक सर्टन कॉस्ट से ऊपर आप पे ना करें पर इंप्रेशन या पर क्लिक, तो आप यहाँ पे उसको कंट्रोल करेंगे। अभी चूँकि इनेबल्ड नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको लिंक लोएस्ट उसको कॉस्ट रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो लोएस्ट कॉस्ट पे जाएगा, तो मैं उसको मैनेज नहीं करूँगा। नीचे जाएँ तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपको कब चार्ज करना है। तो नॉर्मली इंप्रेशन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। अगर आपने चाहते हैं कि आपको इंप्रेशन के अलावा क्लिक्स पे चार्ज करें, तो जब ऊपर आप सेटिंग चेंज करेंगे तो यहाँ नीचे भी आपको ऑप्शन अवेलेबल होगी। अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास एक्टिव नहीं है ऑप्शन। यहाँ पर आ रहा है, वो पूछ रहा है कि जी आपने कैंपेन कब से कब तक जो है वो स्केड्यूल करनी है। तो यहाँ पर स्टार्ट डेट है। स्टार्ट डेट आपने जो भी रखनी है, जिस दिन से आपने इसको स्टार्ट करना है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि जी मैंने मई से स्टार्ट करना है, तो आप वो सिलेक्ट कर लें। आपने आज से स्टार्ट करना है, आप आज की डेट डाल दें, आज का टाइम डाल दें। अगर आप चाहते हैं कि सर्टन दिनों के बाद ये ख़त्म हो जाए, तो आप इसको सर्टन एंड डेट करेंगे। यहाँ पर अपना दिन लेट्स से मैं कहूँगा कि ये मई के एंड पे ख़त्म हो जाए, और उसके बाद पूछेगा टाइम के कब टाइम ख़त्म करना है। तो मैंने पर डे इसको बजट रखा था और मैंने इसको ये दिन बता दी, तो इसके हिसाब से आपका टोटल बजट आपको समझ आ जाएगी कि आप तकरीबन ये 30-35 दिन इसको कैंपेन को चलाएंगे, और जिस टाइम पे आप पेंगे उस टाइम ये बंद हो जाएगा। नीचे ऑप्शन आ रही है कि आपने ऐड स्पेंड लिमिट्स रखनी है इस ऐड सेट के लेवल पे। चूँकि मैंने ऐड कैंपेन के लेवल पे बजट सेट किया, तो मैं लिमिट भी वहीं पर लगाऊंगा। लेकिन अगर आप ऐड सेट के लेवल पे बजट सेट करें, तो यहाँ पर आप लिमिट्स लगा सकते हैं। अच्छा, नीचे जाएँ तो मेन चीज़ जो ऐड सेट के अंदर डिफरेंट होती है वो है आपकी ऑडियंसेस, क्योंकि ऑडियंस आप यहाँ सेलेक्ट करते हो। आपको याद है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑडियंसेस के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पर हम अपनी ऑडियंस क्रिएट करेंगे। इसमें सबसे पहले ऑप्शन लोकेशंस की ऑप्शन मौजूद है। मैं पाकिस्तान सेलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इसको डिलीट करके मैं यहाँ पर लाहौर लिखूँगा क्योंकि मैंने लाहौर में टारगेट करना है। तो आप यहाँ पर लाहौर लिख के इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने नीचे जाना है, तो आप यहाँ पर एज का ऑप्शन आ रहा है, एज पे आप क्लिक करें। तो मैंने 18 से 40 का ऊपर चूँकि मैंने इरादा रखा है, तो मैं 40 तक यहाँ सेलेक्ट करूँगा। तो 18 से 40 साल तक के लोगों को ऑल जेंडर्स को नज़र आएगा। डिटेल टारगेटिंग भी मैंने आपको बताई है किस तरह से होती है। लेट्स से मैं यहाँ पर आईफोन की चूँकि मैं कवर बेच रहा हूँ, तो आईफोन के लिए मैं लेट्स से आईफोन में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा अगर आपने एडवांस ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, तो आप इसमें ये जो लास्ट टाइम हमने किया था ब्राउज़ करके डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर्स, इनमें से आप डिटेल में जाके भी चूज़ कर सकते हैं। ये वही ऑडियंसेस हैं, बट पिछली वीडियो में हमने डिफरेंट तरीके से हमें नज़र आ रहा था, यहाँ पर अब डिफरेंट तरीके से नज़र आ रहा है। अच्छा, अभी टाइम बचाने के लिए हम आगे चलेंगे। इसमें आपको यहाँ पर एक्सक्लूजन और नैरो ऑडियंस की ऑप्शन मिलेगी। तो एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि अगर आपने सर्टेन ऑडियंस एक्सक्लूड करनी है, तो आप उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप उसको ब्राउज़ करें, तो आप चाहते हैं कि जी वो लोग जो एंड्रॉयड में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, ब्राउज़ मैं नहीं कर रहा, मैं सर्च कर रहा हूँ। तो मैं चूँकि आईफोन फैंस को बेचना चाहता हूँ, तो मैं एंड्रॉयड वालों को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंटरेस्ट है, ऊपर वो एम्प्लॉयर है, उसको हम स्किप करके ये इंटरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे कि जिनका इंटरेस्ट एंड्रॉयड में है उनको मेरा ऐड नज़र ना आए, क्योंकि मैं टारगेट में आईफोन रख रहा हूँ और मैं निकाल रहा हूँ एंड्रॉयड वालों को। अच्छा, ये हो गया, ये एक्सक्लूजन होगी। मतलब कि अगर ऐसी ऑडियंस फेसबुक को मिलती है जिसमें उनका इंटरेस्ट आईफोन है लेकिन साथ इंटरेस्ट एंड्रॉयड भी है, तो एंड्रॉयड वालों को वो निकाल देगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी पॉजिटिव ऑडियंस से, एक्सक्लूजन जो है ना वो उसको निकाल देगा। उसके बाद हम देखेंगे नैरो ऑडियंस को। ये एक फ़ीचर मौजूद है नैरो ऑडियंस का। मतलब यहाँ पहले तो हमने एक्सक्लूड किया ना, लेकिन नैरो ऑडियंस एक और तरीका है ऑडियंस को नैरो करने का। सो नैरो करने का मतलब क्या है कि जी आप ऑडियंस को एक लेयर एक्स्ट्रा लगाते हैं। पहली लेयर आपने ऑप्शन सेलेक्ट की कि वो आईफोन के अंदर इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। दूसरी ऑप्शन आप एक और एक्स्ट्रा लेयर भी लगा सकते हैं कि जी वो आईफोन में तो इंटरेस्ट रखते हो, लेकिन साथ ही वो टेक्नोलॉजी में, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जी एक चीज़ में इंटरेस्ट हो लेकिन साथ दूसरी चीज़ में भी उनका इंटरेस्ट लाजमी जो है ना वो होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी उनका हाई टेक में भी इंटरेस्ट हो, ठीक है, ना सिर्फ ये कि वो आईफोन में इंटरेस्ट रखते हो बट जनरली हाई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, पहले फेसबुक दिखाता सिर्फ आईफोन के इंटरेस्ट रखने वालों को, लेकिन अब फेसबुक देखेगा उन लोगों को जिनका इंटरेस्ट आईफोन भी है प्लस लाजिम है, क्योंकि ये मस्ट है, ये एंड मस्ट आल्सो मैच, ठीक है। ये दो कंडीशन लग रही है कि ये तो कंडीशन मैच हो बट ये कंडीशन भी लाजमी मैच हो, कि ये दूसरी कंडीशन भी मैच होगी तो उस बंदे को ऐड दिखेगा। तो ये आपने थोड़ा नैरो कर दिया, स्कोप नैरो कर दिया, एंड साथ ही आपने एक नेगेटिव ऑडियंस भी डाल दी कि भाई उसको तो बिल्कुल नहीं दिखाना, जिनके बाद ये दो भी मैच करते हो बट तीसरा भी मैच कर गया एंड्रॉयड का, तो उसको निकाल दो। तो ये आपके पास डिफरेंट तरीके हैं ऑडियंसिस को अपने एडवांस लेवल पे लेके जाने के।
नीचे जाएंगे तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि डिटेल टारगेटिंग ऑन करनी है कि नहीं। नॉर्मली हम इसको ऑन करते हैं ताकि फेसबुक ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मैंने जो मेंशन किया है सिर्फ उन्हीं लोगों तक रहे और फेसबुक खुद से कोई ऑप्टिमाइजेशन ना करे, तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। ये आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपने वो रीच रखनी है कि नहीं, बट नॉर्मली दोनों तरह से ठीक चलता है। बट ये अक्सर लोग इसको जब उनके पास ज़्यादा ऑडियंस नहीं होती तो वो इसको सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज के उनको फिर मिलती जुलती ऑडियंस भी मिल जाती है इन जैसी जो फेसबुक को लगता है कि वो ठीक होगी। आगे चल के तो लैंग्वेजेस की ऑप्शन आ रही है। आपने लैंग्वेज बाउंड करना है, आपका डिफरेंट लैंग्वेज में या आपकी ऑडियंस डिफरेंट लैंग्वेज में ऐड समझती है तो वो आप उस लैंग्वेज में यहाँ सेलेक्ट करें। बट जनरली आल लैंग्वेजेस ठीक है, बिकॉज कि आपका ऐड नॉर्मल इंग्लिश में होगा तो आप उसी को सिलेक्ट करेंगे। उसके नीचे मैंने क्लिक किया था मोर ऑप्शंस पे, तो उसमें यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रही है कनेक्शंस की। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आपने किन लोगों को ऐड दिखाना है, उन लोगों को जो आपके पेज को फॉलो करते हैं, या उन लोगों को जो आपके जिनके फ्रेंड्स आपके पेज को फॉलो करते हैं, या उन लोगों को जिनका आपको जो मतलब आपको फॉलो नहीं करते। तो इसको जब आप सेलेक्ट करके ऑप्शन ओपन करते हैं तो यहाँ देखें फेसबुक पेजेस, आपका जो भी पेज है उसमें पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, आप उन लोगों को भी ऐड दिखा सकते हैं। तो ये बाउंड कर देगा उन लोगों को सिर्फ जो कि आपका पेज लाइक करते हैं या फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब ऐड ऊपर सारी कंडीशन मैच होंगी, लेकिन सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखेगा जो आपको फॉलो करते हैं। मतलब कि आप किसी और बंदे को ऐड नहीं दिखेगा, सिर्फ उन लोगों को जो आपको फॉलो करते हैं। तो ये अगर आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है और आपको अपनी ऑडियंस तक पहुंचना है तो ये वाली सेटिंग वैलिड रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फैंस को ऐड ना दिखाएं, जो आपको लाइक करते हैं उनको ना जाए, जो नहीं करते उनको नज़र आए, तो फिर आप उसको एक्सक्लूड कर देते हैं कि वो लोग जो आपको फॉलो करते हैं या लाइक करते हैं उनको नहीं दिखाना, बाकी सब दुनिया को दिखाना है। तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, अगर आपने इसको यूज़ करना आप कर सकते हैं। अगर आपकी ऐप्स हैं या इवेंट्स हैं तो आप उसको भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सेम चीज़ है। बट ऐप्स और इवेंट्स के ऐड के अंदर आप इनकी ऑप्शंस वो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं नन रखूँगा ताकि मेरी एग्जिस्टिंग ऑडियंस प्लस नई ऑडियंस सबको मेरा ऐड नज़र आए, ठीक है। तो कनेक्शन में मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। एंड आगे चलेंगे तो हम प्लेसमेंट्स की बात करेंगे। प्लेसमेंट में नॉर्मली फेसबुक जो है ना, मतलब हम ऑटोमेटिक रखते हैं, आपका ऐड जो है वो ऑटोमेटिक वो अपनी मर्ज़ी से हर जगह दिखाएगा। लेकिन अगर आपने मैनुअल प्लेसमेंट्स करनी है तो आप यहाँ सेलेक्ट करके नीचे देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आपने किस जगह पे कहाँ दिखाना है। तो इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, इन फ्यूचर हम दूसरी वीडियोज़ में करेंगे। तो अभी मैंने ऐड सेट अपना रेडी कर लिया, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है कि मेरी स्टार्ट डेट जो है वो ठीक नहीं इसको लग रही, तो इसको हम लेट्स से फ्यूचर में यहाँ ये रख लेते हैं ताकि इसको ये वाला एरर ख़त्म हो जाए। तो अब मैंने सारा चेक कर लिया, इसको मैंने जब देख लिया तो राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर ऑडियंस बिल्ड हो रही है। आपकी ऑडियंस जैसे जैसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो बता रहा है कि आपकी एस्टिमेटेड रीच कहाँ तक होगी। तो ये आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि एस्टिमेट आपको नज़र आता तो ये आपको ये साथ साथ नज़र आ जाएगा। ग्रीन में अभी मुझे उसने रखा हुआ है, तो अगर ये आप रेड में जोन में होंगे तो आपका ऐड बहुत लिमिटेड हो जाएगा, और ब्रॉड में तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, तो ग्रीन में बेहतर है। नेक्स्ट करते हैं जी, अब हम नेक्स्ट जाएंगे ऐड लेवल पे, ठीक है। मैंने कैंपेन क्रिएट की, ऐड सेट क्रिएट किया, अब ऐड लेवल पे आ गए। ऐड लेवल के अंदर हम ऐड डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मैं ऐड का नाम रखूँगा, फॉर एग्जांपल ऐड 01 है मेरा, और इसमें मैं लेट्स से आईफोन केसेस कैरोज़ल ऐड चलाऊँगा और उसका मैंने नाम रख लिया। नीचे जाएंगे तो आपसे पूछेगा आपने किस पेज को ऐड करना है, तो यहाँ पर आप अपना पेज जो भी पेजेस लिस्टेड होंगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक किया होगा तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी चूँकि मेरे पास कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो मैंने इसको पेज को ही रखा हुआ। नीचे जाएंगे तो आपको पूछेगा कि आपने ऐड क्रिएट करना है या बाकी एग्जिस्टिंग पोस्ट को यूज़ करना है या क्रिएटिव वर्क पे मॉकअप बनाना है। तो ये चीज़ें अगर आपने पोस्ट हमने बूस्ट करने का पहले ऐड देखा था तो उसको यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं, बट यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपने फेसबुक के क्रिएटिव हब में अपना कोई मॉकअप डिज़ाइन किया हो तो आप वो कर सकते हैं, वरना अभी हम इसको हमारे पास ऑलरेडी ऐड डिज़ाइन है तो हम इसको स्किप करेंगे। यहाँ फॉर्मेट पूछ रहे हैं कि आपने सिंगल इमेज और वीडियो ऐड लगाना है या कैरोज़ल या कलेक्शन, तो हमने सिंगल इमेज वाला पहले कर लिए थे। अभी हम कैरोज़ल आपको ऐड सिखाएंगे कि कैरोज़ल कैसे आप करते हैं। कैरोज़ल को सिलेक्ट करेंगे तो बेसिकली नीचे आपको ये नज़र आएगा, इसमें मल्टीपल ऐड्स हैं। यहाँ पर जब प्रीव्यू आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर आपको जो कैरोज़ल ऐड वो होते हैं जो स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आपने अक्सर ऐड देखे होंगे ये, तो हम इसी तरह से हम कैरोज़ल ऐड क्रिएट करेंगे जो स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपके पास ऑप्शन होंगे, आप मल्टीपल ऐड जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ऐड इमेज, ये 1 2 3 4 मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैं भी आपको एक ऐड करके दिखाऊंगा, बाकी हम वीडियो फास्ट करेंगे ताकि आपको हम टाइम बचा के सारे ऐड क्रिएट करना सिखाएं। तो पहला ऐड हम क्रिएट करते हैं, यहाँ से यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ से पूछ रहा है इमेज लगाएं। इमेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप इमेज पहले मैंने अपलोड करके रखे हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अपना इमेज अकाउंट जो है वो इसमें अपलोड भी कर सकते हैं। ये अपलोड का बटन यहाँ क्लिक करेंगे तो आप अपने सिस्टम से यहाँ से इमेज अपलोड कर लेंगे। अभी हम इसको स्किप करते हैं और यहाँ से मैंने लेट्स से एक ये रखा हुआ है, एक इमेज ये लगाऊंगा मैं। तो देखें उसने इमेज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मैं लिखूँगा आईफोन केस 1, ठीक है। यहाँ पर ऑफकोर्स आपने अपने केस का नाम लिखना है, लेकिन मैं चूँकि
एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैंने उसका नाम रखा आईफोन केस 1, वो टाइटल आ जाएगा उसका, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है लेकिन हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और उसके नीचे आपने एक्चुअल में अपना यूआरएल देना है आपने। तो वेबसाइट का मैं अपना यूआरएल यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ये मेरा वो वेबसाइट है जो हमने क्रिएट की थी विक्स के ऊपर। और उसके बाद देखें आप, मेरा एक ऐड क्रिएट हो गया, उसमें मैंने हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल 3 चीज़ें बताई और इमेज बताया। तो मेरे पास ये एक ऐड हो गया। इसी तरह से मैं बाकी ऐड भी क्रिएट कर सकता हूँ। नीचे जाएंगे और इसको देखेंगे तो देखें आपका ये पहला केस नज़र आ गया, ये ऐसे आपको नज़र आएगा। तो जब मैं दूसरे ऐड क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर बाकी चीज़ें भी नज़र आएंगी। तो उसको हम क्विकली ऐड करते हैं जी। तो मैंने 3 एड्स क्रिएट कर लिए हैं, आईफोन केस 1, 2 एंड ये थर्ड वाले को मैंने नाम चेंज नहीं किया, तो ये वाला लेट्स से इसका नाम 3 है। और ये मेरे पास 3 एड्स आ गए हैं। अब आप चाहें तो 10 तक ऐड कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो ये लिमिट्स चेंज होती रहती हैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन अब इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे हम देखेंगे तो यहाँ कैसा लगता है। पहला मेरा ऐसे, ये जब किसी को ऐड नज़र आएगा तो मेरे पेज के नीचे ये ऐसे एक इमेज है, उसके बाद स्क्रॉल करके दूसरा इमेज है, फिर स्क्रॉल करके तीसरा इमेज है, और इसी तरह से आप जितने ऐड करेंगे वो आगे चलते जाएंगे। आखिरी कार्ड नॉर्मली आपकी वेबसाइट का या पेज का होता है, तो आप अपना कस्टम भी ऐड कर सकते हैं, या आप फेसबुक के आइकन या फेसबुक की वो भी पेज का इमेज जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एनीवे, तो ये मैंने आपको सामने क्रिएट किया। मज़ीद क्रिएट करने के लिए ऐड मीडिया पर जाएंगे। इसके नीचे जाएंगे तो प्लेसमेंट एडिट करने की बात कर रहा है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो आपने किसी एक सर्टेन पोजीशन के लिए, सर्टेन प्लेसमेंट के लिए आपने इसको एडिट करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने ऐड ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्मेट में बनाया तो इसलिए हमें हर जगह वैलिड है। नीचे जाएँ तो पूछ रहा है कि जी ऑटोमेटिकली शो द बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड फर्स्ट, तो मैं येस कहूँगा कि जो अच्छा ऐड परफॉर्म कर रहा है, जो कार्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो पहले नज़र आ जाए, ठीक है। और आखिर में पूछ रहा है कि आपने आखिरी वाला कार्ड जो मैंने आपको बताया था, ये जो इमेज का, वो पूछ रहा है कि आप ऐड करना चाहेंगे आखिर में कि जी आपने अपने पेज की प्रोफाइल पिक्चर डालनी है या आपने कोई कार्ड ही रखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कार्ड ही रहने दें तो आप उसको कार्ड ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे, इसको आप अनचेक कर देंगे तो फिर वो नज़र नहीं आएगा। अगर आप करेंगे तो आपका पेज का वो आ जाएगा और इसमें आप अपना अपना कोई टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। आपने कोई भी अपनी टैगलाइन डालनी है वो आप डाल सकते हैं। और नीचे जाएँ तो आप अपना सी मोर यूआरएल, जहाँ पर जो आपने जिस वेबसाइट पे आपने लेके जाना है, आप अपना यूआरएल यहाँ दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। एंड फाइनली यहाँ पे जो डिस्प्ले यूआरएल आपने दिखाना है, जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल होगा, जो कि मेन जैसे उस .com है आपकी वेबसाइट, तो आप उसको यूज़ करेंगे। चूँकि मैंने अपनी वेबसाइट विक्स में बनाई है तो उसकी सब डोमेन पे मौजूद है, तो मैं इसको ही सिलेक्ट कर लूँगा। बट यह है कि आप अपनी एक्चुअल वेबसाइट का डिस्प्ले यूआरएल दिखाएंगे यहाँ पर, जो लोगों को नज़र आएगा कि आप किस वेबसाइट पर क्लिक कर रहे हैं। कॉल टू एक्शन में ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं अपना बटन चूज़ करूँगा, जिसमें मैं शॉप का बटन ढूंढना चाहूँगा कि शॉप नाउ, क्योंकि मैं शॉप पे लेके जा रहा हूँ। फाइनली नीचे ट्रैकिंग का ऑप्शन है। ट्रैकिंग में बेसिकली जब आप पिक्सल ऐड करेंगे तो ट्रैकिंग शुरू होगी, वो हम आपको इन फ्यूचर वीडियोज़ में बताएंगे, तब आपकी चीज़ें अनेबल्ड होंगी। अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, तब भी हमने सारा ये क्रिएट कर लिया। और फाइनली जब ये सब कुछ हो जाएगा तो हम इसको पब्लिश कर देंगे। यहाँ पर पब्लिश का बटन अभी डिसेबल्ड है, अभी कोई जैसे ये मतलब आप कैंपेन पूरी करेंगे तो आपके पास अनेबल्ड हो जाएगा। इसको आप सेलेक्ट करेंगे और आपकी कैंपेन पब्लिश हो जाएगी, और इस तरह से आपका ऐड रन करना शुरू हो जाएगा। जैसे आप ऐड रन होगा तो आपके ऑफकोर्स वो अप्रूवल में जाएगा, अप्रूवल के बाद वो लाइव हो जाएगा और फिर आपको चार्ज होना शुरू हो जाएगा और आपकी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी जी। तो आपने देखा कि हमने एक ऐड मैनेजर के अंदर कैंपेन क्रिएट की है। अब आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको मज़ीद कैंपेन्स क्रिएट करना सिखाऊंगा।